उपमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं पहला अध्याय और वर्ष नंबर 36। सो कल चर्चा किए थे 32, 33, 34, 35 इन चार श्लोकों में। इसमें अर्जुन वर्णन कर रहे हैं कि इस युद्ध को जीतने के बाद अगर पूरा राज्य भी मिल गया तो भी व्हाट इज द यूज, उसका क्या फायदा। क्योंकि अल्टीमेटली हर कोई इस संसार में कुछ भी कार्य करता है तो उससे कुछ सुख मिलना चाहिए ना। अगर सुख ही नहीं मिलेगा तो कैसे, फिर क्या अर्थ है उस कार्य को करने का। तो या मुझे सुख मिलेगा जब मेरे सगे संबंधी लोग होंगे जिनके सामने मैं दिखा सकूंगा कि मेरे पास ये राज्य है। अगर इस राज्य को प्राप्त किया मैंने लेकिन मेरे जितने भी सगे संबंधी हैं सबका हत्या हो जाएगा। करोड़ों की संख्या में है, लोग एकत्रित हैं। तो प्रैक्टिकली अर्जुन के सारे सगे संबंधी, सारे मित्र बंधु, सारे लोग जिनसे जिनसे पहचान है, सब मरने वाले। तो बचेगा कौन फिर। राज्य में करूंगा तो किसके ऊपर करूंगा और किसको दिखाऊंगा कि मेरे पास इतना बड़ा राज्य है। तो ये सेकंड रीजन बनता है। दूसरा कारण हुआ अर्जुन के द्वारा युद्ध ना करने के लिए जो कारण बताया गया। दूसरा कारण है कि अर्जुन अपने सुख के बारे में विचार कर रहा था कि मुझे सुख नहीं मिलेगा अगर मैं युद्ध करूंगा, तो देयर विल बी नो हैप्पीनेस। तो सेकंड रीजन। पहला रीजन क्या था? एक्सेसिव अटैचमेंट फॉर रिलेटिव्स, लॉस ऑफ लाइफ। अपने सगे संबंधियों से बहुत ज्यादा आसक्ति होने के कारण उनके जीवन की हानि होने का जो है फियर था, डर था बहुत ज्यादा। ये फर्स्ट रीजन। अब अर्जुन आज के श्लोक में तीसरा कारण बताने जा रहे हैं और भगवान को कि क्यों इस युद्ध को नहीं करूंगा मैं। तो अर्जुन बोल रहे हैं, पापमेवाश्चैदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्ह वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। Sin will overcome us if we slay such aggressors. Therefore, it is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra and our friends. What should we gain, O Krishna, husband of the goddess of fortune? And how could we be happy by killing our own kinsman? So sin will overcome us. मतलब पाप, हमको पाप लगेगा अगर हम इस प्रकार के व्यक्तियों को, अग्रेसर्स, आतताइयों को मारते हैं तो अर्जुन यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है, पापम एव आश्रयेत। आश्रयत का अर्थ होता है एत। एत जो सफिक्स लगता है संस्कृत शब्दों में, तो उसका अर्थ होता है मस्ट, यानी निश्चित रूप में, कि कोई डाउट नहीं। जस्ट लाइक भागवत में दिया गया है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। जो व्यक्ति अपने जीवन में श्रेय, उत्तम श्रेय चाहते हैं, श्रेय उत्तम श्रेय मतलब हाईएस्ट अल्टीमेट गुड, हर सर्वश्रेष्ठ प्रकार का लाभ जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए बोला गया है।
इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि तस्माद गुरुम प्रपद्येत, वन मस्ट फुली सरेंडर टू अ स्पिरिचुअल मास्टर। एक आध्यात्मिक गुरु को व्यक्ति को पूरी तरीके से समर्पण करना ही चाहिए, निश्चित रूप में। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आश्रयेत आया है। अर्जुन बोल रहे हैं पापम एवं आश्रयेत मत मीन्स मस्ट कम अपॉन, निश्चित रूप में ये आएगा ही आएगा। इसलिए एव भी लगा दिया अर्जुन। दोनों चीज देखी। एव का मतलब सर्टेनली, पापम एव आश्रयेत मतलब भी यही चीज सूचित करता है, यानी पूरी तरह से अर्जुन को डाउट नहीं है कुछ भी। अर्जुन बोल रहे हैं कि हमको पाप लगेगा, और किसको? पापम एव आश्रयेत असमान। असमान मतलब हमारे ऊपर। तो बस खुद के लिए नहीं बोल रहा है, पापम एव आश्रयेत असमान मतलब हमको, मुझे भी और आपको भी पाप लगेगा। कृष्ण को क्यों लगेगा? कृष्ण थोड़ी ना मार मार रहे हैं। नहीं, आप मार नहीं रहे हैं, आप न्यूट्रल बने हुए हैं, लेकिन आप मुझे इनकरेज कर रहे हैं। इससे एक शिक्षा मिलती है कि जितनी मात्रा में पाप करने वाले व्यक्ति को पाप का फल भोगना पड़ता है, उतनी मात्रा में पाप कर्म कर्म करने के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्ति को भी लेना पड़ेगा रिएक्शन। इट्स नॉट दैट कि बस जो पाप कर रहा है उसी को पाप लेना पड़ेगा, प्रेरणा देने वाले को। और आज के समय में हम देख सकते हैं ऑल दिस बॉलीवुड हॉलीवुड एंड ऑल दिस मीडिया, और 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 क्या है, न्यूज चैनल्स, ये सब क्या है? अल्टीमेटली जा करके व्यक्ति को इंस्पायर ही करते हैं पाप कर्म करने के लिए। तो क्या फायदा हुआ ईमानदारी से जीवन यापन करके, क्या मिला? पाप करो, चोरी करो, डकैती करो, धोखा दो, इसी से फायदा हुआ। तो ये सब लोगों को प्रेरणा, एक तो ऑलरेडी हृदय में भोग करने की प्रवृत्ति है। हाँ, फिर जो भी कुछ धर्म बचा रहता है, अच्छे संस्कार रहते हैं जिसके कारण व्यक्ति को थोड़ा हेजिटेशन होता है कि नहीं मुझे पाप कर्म नहीं करना चाहिए, वो सारा हेजिटेशन भी दूर कर देता है ये मीडिया। उसमें ऐसे ऐसे तरीके बताए जाते हैं, व्यक्ति जैसे सीखता है कि कैसे कैसे पाप करना है, क्यों ना करें। देखो वो भी किया, वो इतना सारा घोटाला करके मजे कर रहा है, और हम यहाँ पे बैठ के सजे भोगते रहे, ये कैसे चलेगा? हम भी करेंगे। प्रेरणा मिलती है ना। हाँ, हाँ, तो इस प्रकार से प्रेरित होता है, और अनेकों प्रकार के पाप कर्म करने के लिए प्रेरणा देता है। ये छूट देना, छूट भी अगर देता, अपॉर्चुनिटी देना, पाप कर्म करने की अपॉर्चुनिटी देने वाला भी वो पाप का भागीदारी बनता है। तो ये एक हम यहाँ पे शिक्षा ले सकते हैं। अर्जुन इस बात को जानते हैं कि भगवान, अगर हालांकि आप तो नहीं मारने वाले किसी को, लेकिन क्योंकि आप मुझे प्रेरित कर रहे हैं ना, तो ये प्रेरणा देने के कारण आपको भी पाप लगेगा कि आपकी प्रेरणा से मैंने पाप किया है। तो इसलिए पापम एवाश्रय असमान हत्वा, हत्वा मतलब इन लोगों को मार करके, एतान आततायिन। पिछले श्लोकों में भगवान अर्जुन जो है भगवान को बोले कि भगवान मैं अपने सगे संबंधियों को मार करके कैसे सुखी रह सकता हूँ? तो भगवान बोले अर्जुन, तुम सगे संबंधी बोल रहे हो? ये सगे संबंधी जो द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किए, ये सगे संबंधी जो तुमको घर जला करके मारने का प्रयास किए, ये सगे संबंधी जो तुम्हारे राज्य को छीन लिए, जो तुमको जहर देने का प्रयास किए। हाँ, ये सगे संबंधी की बात कर रहे हो तुम? इनको तो मार देना चाहिए, शास्त्र भी बोलते हैं कि अगर कोई एग्रेसर होता है तो उसको मार देना चाहिए। तो इसलिए अर्जुन इस बात को जानते थे कि भगवान कृष्ण ऐसे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं पापा में शायद आसमान हत्वा एतान आतताई। हालांकि ये लोग आतताई हैं, एग्रेसर। आतताई का अर्थ क्या होता है, ये तात्पर्य में हम लोग पढ़ेंगे तो इसको और विस्तार से जानेंगे। कृपा जी तात्पर्य बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं आतताई का अर्थ, कि जो जानबूझ करके किसी के ऊपर 6 प्रकार के अत्याचार करते हैं उसको आतताई। 6 प्रकार के अत्याचार क्या है तो हम देखेंगे। सो ऐसे हालांकि ये लोग आतताई हैं, इन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किया है, लेकिन फिर भी हाँ, इनको अगर हम मारेंगे तो हमको पाप लग जाएगा। इसलिए तस्मात न अरहा वयम हंतुम, इसलिए देयर फोर न अरहा, हमको, हमारे लिए शोभा नहीं देता है, वी डू नॉट डिजर्व वयम हंतुम, कि हम इनको मारें, इनका हत्या करें। क्योंकि जो भी है ये आतताई
भले हैं लेकिन है तो हमारे सगे संबंधी, तो इनको मारने पे हमको फिर भी पाप ही लगेगा। सिद्धार्थ राष्ट्रान सब बांधवान, धृतराष्ट्र के पुत्रों को, वो भी हमारे भाई हैं, और साथ ही साथ में हमारे बांधवान, फ्रेंड्स, स्वजन, किन्समैन। धृतराष्ट्रान सब बांधवान स्वजन स्वजनम ही कथम हत्वा, तो ऐसे स्वजनों को मार करके कैसे, सुखिना श्याम माधवा, कैसे सुख मिल सकता है हे माधव, हे कृष्णा, आप ही बताइए। आप तो लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मी ऐश्वर्य की देवी है। ऐश्वर्य का अर्थ क्या होता है? जनरली लोग जो है लक्ष्मी को क्या समझते हैं? धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, ये प्रदान करने वाली है लक्ष्मी आए। इसलिए फोटो में लोग क्या दिखाते हैं, लक्ष्मी माता ऐसे खड़ी है और यहाँ से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। बस इतना ही बना दिया है लक्ष्मी माता को, यही ऐश्वर्य है। लोगों की मानसिकता देखिए, धन संपत्ति को ही केवल ऐश्वर्य समझते हैं, लेकिन ये असली ऐश्वर्य नहीं है। असली ऐश्वर्य क्या है? असली ऐश्वर्य है जिसके माध्यम से आप सुख पूर्वक, शांति पूर्वक धर्म के कार्य में लगे रह सकें, उसको असली ऐश्वर्य बोलते हैं। गॉड इज अ फॉर्च्यून। फॉर्च्यून मतलब सौभाग्य। हाँ। बल्कि ये जितना धन होता है जिसके पास, तो वो उसका मिसफॉर्च्यून बन जाता है। तो ऐश्वर्य की देवी ना हो करके दुर्भाग्य की देवी हो जाती है। हाँ। लक्ष्मी की एक विपरीत है, दुर्भाग्य की देवी, उनका भी तो कुछ नाम है, ये भूल गया। कुछ नाम तो है उनका। तो लक्ष्मी माता सौभाग्य की देवी है, और ऐसी एक और देवी है, दुर्भाग्य की देवी। तो जो केवल पैसे के पीछे भागता है, जो केवल लक्ष्मी का पूजा करता है विदाउट नारायण, और लक्ष्मी का पूजा केवल धन संपत्ति, प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए करता है, तो वास्तव में वो लक्ष्मी का पूजा नहीं करता। वो किसको पूजा कर रहा है? हाँ, दुर्भाग्य की देवी का पूजा कर रहा है। हाँ, इसीलिए वो आ, जो है वास्तविक सुख और समृद्धि को महसूस नहीं कर पाते। लक्ष्मी की वास्तविक पूजा होती है माधव के साथ। माधव मतलब कृष्ण, नारायण, हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून, लक्ष्मी के पति। क्योंकि लक्ष्मी किसके साथ रहेगी? अपने पति के साथ रहेगी। लक्ष्मी माता कौन है? और सी सी इज मोस्ट चेस्ट वुमेन इन द एंटायर क्रिएशन। सबसे ज्यादा सती, पतिव्रता स्त्री है माता लक्ष्मी। इसलिए वो अन्य किसी के पास कैसे जा सकते हैं? कोई भी पतिव्रता स्त्री होगी, वो अपने पति के बिना और किसी के घर में नहीं जा सकती। ये सती पतिव्रता स्त्री के लक्षण होते हैं। यहाँ तक कि अपने माँ बाप के घर में भी नहीं जा सकती। नहीं जाती है, पति जाएगा छोड़ने के लिए, पति जाएगा लेने के लिए। ये सिस्टम था, वैदिक सिस्टम। आज के समय में तो अलग हो गया। हाँ, लेकिन तो लक्ष्मी माता तो सबसे ज्यादा पतिव्रता है। तो कैसे कोई सोच सकता है कि अगर वो कृष्ण को नहीं बुला रहा है, कृष्ण का पूजा नहीं कर रहा है, तो लक्ष्मी सौभाग्य की देवी उसके घर में आएगी? सौभाग्य सौभाग्य की देवी नहीं आती, दुर्भाग्य की देवी आती है। एनीवे, यहाँ पे अर्जुन ये पॉइंट रख रहा है कि हे माधव, आप लक्ष्मी के पति हैं, लक्ष्मी माता, हाँ, वो सौभाग्य की देवी है। तो भला आप हमारा ऐसा दुर्भाग्यमय स्थिति को प्रकट करने के लिए कैसे सजेस्ट कर सकते हैं? इसमें हमको क्या सुख मिलेगा? तो लक्ष्मी की कृपा से वास्तविक सुख प्राप्त होता है, ना केवल केवल धन संपत्ति ही नहीं, वास्तविक सुख। तो अगर कोई वास्तविक सौभाग्य सुख प्राप्त करना चाहता है, यानी लक्ष्मी को अपने जीवन में बुलाना चाहता है, तो उसको कृष्ण का भजन करना चाहिए। कृष्ण पति है। हाँ, तो जब कृष्ण किसी के जीवन में आते हैं, हृदय में आते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी पत्नी तो उनको फॉलो करेगी। ऐसे भक्त के जीवन में सारे ऐश्वर्य आ जाते हैं। ऐश्वर्य मतलब समृद्धि, सुख, शांति, और वो पीसफुली, शांति पूर्वक, सुख पूर्वक कृष्ण के भजन में लग जाता है, बाधा रहित होकर के। वो असली सौभाग्य, समृद्धि। और कृष्ण भक्ति करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए जो धन संपत्ति वगैरह कुछ भी है जरूरत, वो भी मिलता है। वो भी भगवान की कृपा से जितना जरूरत है उतना मिलता है।
लेकिन भक्त उसके पीछे हैंकर नहीं करता, उसके पीछे भागता नहीं। उसको क्या चाहिए कि वो अच्छे तरीके से भगवान के भजन में लगा रहे। सो अर्जुन यहाँ पे इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो एक ये महत्वपूर्ण शिक्षा है इस श्लोक में ये हमको मिलती है कि जो देहात बुद्धि में व्यक्ति होता है वो इस हद तक इल्यूजन में चला जाता है। देहात बुद्धि मतलब जब अपने आप को कोई शरीर से आइडेंटिफाई करता है और शरीर से संबंधित लोगों के प्रति आसक्ति को प्राप्त कर लेता है, उन्हीं को सब कुछ मानता है। हाँ, तो इस प्रकार से वो इस मोह में या इल्यूजन में चला जाता है कि वो हम जो परफेक्ट गाइड है भगवान कृष्ण या भगवान के शुद्ध भक्त है, उनको भी वो जो है अपना मित्र शत्रु के रूप में देखता है। वो नहीं समझ पाता है कि ये उनके हमारे जो है परफेक्ट गाइड है, और उनके उनको भी दोष देना चालू कर देता है। जस्ट इमेजिन, अर्जुन हालांकि बोल रहा है कि माधव, कृष्ण को माधव करके एड्रेस भी कर रहा है। और पिछले श्लोकों में देखे कृष्ण को अर्जुन ने बोला भी कि हे जनार्दन, आप सारे पूरे ब्रह्मांड के जितने जीवात्मा है सबका आप पालन पोषण करते हैं। जनार्दन है, मधुसूदन है, गोविंद है, आप गोविंद हैं। तो अर्जुन जानता है मतलब कृष्ण है परम भगवान है, माधव लक्ष्मी के पति हैं आप। तो इसके बावजूद भी देहात बुद्धि इतना पावरफुल होता है, मटेरियल अटैचमेंट आइडेंटिफिकेशन विद दिस मटेरियल बॉडी सो पावरफुल कि वो ऐसे जानने वाले व्यक्ति को, या हम बोल सकते हैं भक्त, जो कृष्ण को भगवान के रूप में जानता है, लक्ष्मीपति के रूप में जानता है, इसका मतलब भक्त है। लेकिन अगर भक्त देहात बुद्धि में है तो ये जानते हुए भी कृष्ण को, कृष्ण के शुद्ध भक्तों को भी उनके जो इंस्ट्रक्शन है, आदेश है, उसको स्वीकार नहीं कर पाएगा और उनमें भी दोष देखेगा, या उनके जो इंस्ट्रक्शन है जिसको पालन करने से हम वास्तविक सुख को प्राप्त कर सकते हैं उसमें श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी। तो कृष्ण को भी अर्जुन इस लपेटे में ले लिया कि आपको भी पाप लगेगा। पापमेवाश्रयेत् अस्मान् हत्वा एतानाततायिना तस्मान्नारः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। तो ये इस अभी हम लोग आज केवल इस श्लोक के वर्ड टू वर्ड मीनिंग के ऊपर थोड़ा चर्चा की। कल इसका तात्पर्य पढ़ के और विस्तार से चर्चा करेंगे। तात्पर्य बहुत सुंदर, भगवान जी आतताई कितने प्रकार के होते हैं इसका वर्णन कर रहे हैं, और इनसे कैसे डील किया जाना चाहिए ये भी वर्णन है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण राम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गौरव। प्रभु जी, ये दुर्भाग्य की देवी ही दरिद्रता देवी है क्या? हाँ बोल सकते हैं, दरिद्रता, दुर्भाग्य और दरिद्रता। लेकिन दरिद्रता का अर्थ लोग समझते हैं कि पैसे ना हो। नहीं, कई तो बार बोलते हैं ना शाम के समय कि अरे घर का दरवाजा साफ करो, नहीं दरिद्रता देवी आ जाएंगी। नहीं, या अगर साफ सुथरा रहेगा तो लक्ष्मी देवी आएंगी, ऐसा बोलते हैं कि दरिद्रता देवी नहीं तो हाँ, प्रवेश कर हाँ सकती सही है। बात, सही बात। तमोगुण, तमोगुण में दरिद्रता दुर्भाग्य की देवी का वास होता है। और सात्विकता है, स्वच्छता है, तो उसमें सौभाग्य की देवी आती है, लक्ष्मी। लेकिन असली स्वच्छता या असली सात्विकता क्या है, जब कोई भगवान कृष्ण को लाता है अपने जीवन। भगवान कृष्ण अगर हैं किसी के जीवन में तो वो प्योर गुडनेस, एक्चुअल गुडनेस, वास्तविक सात्विकता है। भगवान कृष्ण अगर किसी के जीवन में नहीं है, किसी के घर में नहीं है, तो बाहरी रूप से कितना भी सात्विक है, साफ है, सुथरा है, वो क्या है, वो अंधकार है। कृष्ण सूर्य समाया माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। जहाँ पे कृष्ण है वहीं पे क्या है, वहीं पे लाइट है, प्रकाश है, स्वच्छता है, सात्विकता है। तो वहां पे ही लक्ष्मी आएंगी। और जहाँ पे कृष्ण नहीं है वो अंधकार में है। तो अंधकार में, अंधकार में, गंदगी में, तमोगुण में, अंधकार मतलब तमोगुण, इग्नोरेंस। तो वहां पे कौन आएंगे, वहां पे दुर्भाग्य की देवी आएंगी। और जहाँ पे कृष्ण कॉन्शियसनेस है, कृष्ण भावनामृत यानी भगवान कृष्ण है, तो वहां पे सौभाग्य की देवी लक्ष्मी ऑटोमेटिकली आएंगी, आपको बुलाना नहीं पड़ेगा। इसलिए भक्त लोग बुद्धिमान होते हैं, वो लक्ष्मी के पास डायरेक्ट नहीं जाते हैं, और लक्ष्मी पति के पास जाते हैं, दोनों का साथ में पूजा करते हैं। ओके। धन्यवाद प्रभु यस जी, सर। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण, मुकेश भाजी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण। प्रभु जी, आतताई मीन्स जिन्होंने अधम से अधम कृत्य मतलब गुनाह किया उसको आतताई बोलते हैं ना? हाँ, जो मतलब अधम जो से माफ अधम करने प्रकार। लायक नहीं है बिल्कुल। यस यस, हाँ, माफ करने ओके। लायक नहीं। तो 6 प्रकार के आतताई होते हैं, ये तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, कल हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं सर। ठीक है प्रभु जी। आप चाहे तो मैं बस जस्ट पढ़ देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा 6 प्रकार के आतताई कौन कौन होते हैं। ये अश्वत्थामा शायद आतताई की कैटेगरी में हाँ, आते हैं। यस यस। ओके। तो 6 प्रकार के आतताई दिया है। पॉइजन गिवर, जो जहर पिलाता है। दूसरा, जो किसी के घर में आग लगा देता है। तीसरा, जो कि बहुत ही डेडली वेपन्स यानी भयानक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से अटैक कर देता है। तीसरा आतताई। चौथा, जो किसी के धन संपत्ति को लूट लेता है। पांचवा, जो किसी के जो है जमीन जायदाद को हड़प लेता है। और छठा, जो किसी की पत्नी को किडनैप कर लेता है। तो 6 प्रकार के आतताई होते हैं। और ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, ये पांडवों के प्रति ये 6 के 6 कार्य किए थे। हालांकि सफल नहीं हुए किसी में भी, लेकिन ये 6 के 6 अटेम्प्ट उन्होंने किया था, इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि आतताई हैं, इनको मारो। तो ये भगवान के बोलने के पहले अर्जुन ने बोल दिया, भले ही आतताई हैं, जानता है अर्जुन कि इन्होंने 6 के 6 प्रकार का आतताई जो है कार्य किया है हमारे साथ, लेकिन फिर भी हमारे भाई है ना, बंधु है ना, तो इनको मारना फिर भी पाप लगेगा। ये अर्जुन ऐसा सोच रहा है, इसलिए अर्जुन पहले ही बोल दिया कृष्ण को कि आप ये मत बोलना कि ये लोग आतताई। क्योंकि जब पिछले श्लोकों में अर्जुन ने बोला कि भगवान आप मधुसूदन हैं, लेकिन आप मुझे द्रोणासूदन, भ्रातृसूदन, भीष्मसूदन क्यों बनाना चाहते हैं? तो भगवान मानो बोलेंगे ना, ऑब्जेक्शन करेंगे कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? भले वो तुम्हारे भाई बंधु ये सब हैं, लेकिन वो लोग आतताई हैं। मैंने मधुसूदन, हरिसूदन है हूँ, मैंने भी शत्रु का विनाश किया, तो तुमको भी शत्रु का विनाश करने को बोल रहा हूँ, जो कि तुम्हारे सगे संबंधी के रूप में आके खड़े हैं। तो तुम बाहरी रूप से बस मत देखो, अंदर से देखो, वो भी तुम्हारे दुश्मन ही है, क्योंकि वो आतताई है। तो ये बोलने के पहले अर्जुन ने बोल दिया कि नहीं नहीं भगवान, भले ही आतताई है लेकिन मेरे सगे संबंधी है, इनको मारूंगा तो हम दोनों को पाप लगेगा, अब आप देख लो। तो प्रभु, इसलिए भगवान। हाँ। वो हिसाब से तो अभी आपने जो 6 प्रकार बताए वो हिसाब से तो शायद 80% लोग आतताई हो गए। धन हड़प लेना, किसी के जमीन सही। हड़प लेना। यस, सही हाँ। बात है। घर पे आग लगा देना, जहर दे देना, हाँ। और अवैध संबंध रखना, हाँ तो ये ये। सब आतताई की कैटेगरी ही है। और हम्म। ये 6 6 प्रकार में से सबसे जो भयानक पाप बताया गया है वो है इलिसिट सेक्स। किसी अन्य की पत्नी के साथ संग करना, ये सबसे भयानक पाप बताया गया है। सबसे बड़ा दुराचार है, सुदुराचार इसको बोला गया है शास्त्रों के द्वारा। और ये कार्य जो करता है उसको बहुत भयानक प्रकार का नरक में सजा मिलती है। तो इससे इससे बचना चाहिए, ये बहुत पावरफुल है। ये जो टेंडेंसी है, ये ये बद्ध जीवात्मा के हृदय में नेचुरल टेंडेंसी है टू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अनदर वाइफ। बट ये सबसे बड़ा दुराचार भी है, इसलिए जो इसको अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर पाएगा तो बहुत भयानक तरीके से फंस जाता है। एनीवे, ये आतताई हैं, और इन आतताइनों को मारने पे भी वो जो है पाप लगेगा, अर्जुन ऐसा बोल रहे हैं कृष्ण को। और इसलिए वो नहीं मारना चाह रहे। ओके, यस ऋषभ प्रो। Hare Krishna, Prabhuji Dhanapram. Prabhuji, you mentioned about Durgavati Devi. So, is it the wrath of Mata Lakshmi when a person does like Tantra Kriya or anything like that? नॉट नेसेसरी। माता लक्ष्मी को कोई ऐसे काम थोड़ी ना कि गुस्सा करेंगे फालतू, उनको करने की जरूरत नहीं। वो कुछ है अपने जो पति को जानती हैं, और कृष्ण ये के सब चरण कम। करते हैं। हाँ। कुछ जैसे होते हैं ना जो मतलब मायावादी साधुज होते हैं जिनको सिर्फ माया से लेना देना होता है, तो वो लोग तंत्र क्रिया करते हैं और बहुत कुछ मतलब आड़ी टेढ़ी चीजें हाँ। करते हैं। हाँ, तो उनके लिए अलग डिपार्टमेंट है, अलग डिपार्टमेंट है उनके लिए। भगवान के शुद्ध भक्त और माता लक्ष्मी जैसे, वो किसी पे गुस्सा नहीं करेंगे। अगर कोई भगवान का निंदा करेगा, भक्ति के अगेंस्ट जाएगा, तो फिर भक्त या जो है वो गुस्सा होते हैं। लेकिन अगर कोई ये सब नहीं कर रहा, अपना खुद ही आड़ा टेढ़ा काम कर रहा है, तांत्रिक विद्या कर रहा है, जो भी है, तो उसके अनुसार उसको, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है, वो उसका रिजल्ट उसको प्राप्त करेगा। ठीक। ओके प्रभु जी, गॉट इट। यस महिमा माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जनार्दन का थोड़ा सा मीनिंग जानना था, जो भगवान को जनार्दन, जनार्दन बोला गया है जी। जन मतलब जनता, यानी सारे जीवात्मा। जनार्दन मतलब, आर्दन मतलब उनका भरण पोषण, पालन पोषण करने वाले। तो भगवान कृष्ण सारे जितने भी जीवात्मा हैं संसार के, उनका भरण पोषण करते हैं, पालन पोषण करते हैं, इसलिए उनको जनार्दन बोला जाता है। ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है कि अगर कोई इस प्रकार से जो आताताई वाले कार्य होते हैं उसमें से कोई कर दिया, ऐसा कोई पाप हो गया है, स्पेशली जो सबसे भयानक प्रकार का पाप है इलिसिट सेक्स, तो उसका क्या प्रायश्चित है? तो उसका सब सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है कि व्यक्ति को रिपेंटफुली वन शुड कॉन्स्टेंटली चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। तो आप मन में ये प्रायश्चित रखते हुए, मतलब कि मेरे से ये पाप कर्म हुआ है जाने अनजाने में, तो मुझे क्षमा कर दीजिए, और निरंतर कृष्ण का नाम जप करते रहना चाहिए। और डिसाइड करना चाहिए कि अब इस प्रकार के मैं पाप कर्म कभी नहीं करूंगा। तो भगवान कृष्ण बहुत दयालु हैं, भगवान इमीडिएटली उसके सारे पाप को माफ कर देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। सर्व पापेभ्यो में ये सबसे सुदुराचार, दुराचारी जो पाप होता है वो भी आ जाता है। इसलिए भगवान गीता में बोले सर्व पापेभ्यो, सारे प्रकार के पापों से मैं मुक्त कर दूंगा अगर आप मेरा पूर्ण आश्रय ले लेते हो। तो फिर डू नॉट वरी माँ सुचा, आप चिंतित मत हो, है ना। और ये गीता के एक और श्लोक में भगवान बोले अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हिसाब। कि अगर कोई सुदुराचारी भी हो, तो उसको भी मैं, उसको भी साधु समझना चाहिए, अगर वो मेरा अनन्य भाव से मेरा आश्रय ले लेता है। क्योंकि अनन्य भाव से आश्रय लेने से मैं उसको इस पाप से मुक्त कर दूंगा, और सम्यक व्यवसित है साहब, पूरी तरीके से वो मेरी भक्ति में स्थित हो जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जाने ही न मे भक्ता प्रणश्यति। क्षिप्रम मतलब वेरी सून ही विल बिकम धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा बन जाएगा। और शाश्वत शांति निगच्छति, नित्य शांति को प्राप्त कर लेगा। हे कुंती पुत्र, आप डिक्लेयर करो कि मेरे भक्तों का भी विनाश नहीं होगा। इसलिए हमको कभी हम कैसी भी स्थिति में आते हैं भक्ति में, तो उसके बाद हमको पूर्ण समर्पण करना चाहिए भगवान को, और डिसाइड करना चाहिए कि अब हम इस प्रकार के कोई पाप नहीं करेंगे। तो भगवान सारे जो पाप है उसको नष्ट कर देते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।